Hello बच्चों, let us read this question. An initially stationary device lying on a frictionless floor explodes into two pieces, which then slide across the floor, one of them in the positive x direction. What is the sum of the momenta of the two pieces after the explosion? तो इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट होगा वह है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटा। इसके अकॉर्डिंगली जब किसी सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता तो फिर उसका मोमेंटम कांस्टेंट बना रहता है, अर्थात कंजर्व होता है। तो हमारा एक स्टेशनरी बॉडी है जो कि फ्रिक्शनलेस फ्लोर पर रखा हुआ है और इसलिए द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी P1 ये बराबर होगा 0, क्योंकि ये तो रेस्ट में है। अब हमारी बॉडी एक्सप्लोजन के कारण, मतलब किसी इंटरनल कॉज के कारण, ये दो पीसेस में टूट गई। एक का मास m1, दूसरे का मास m2। इसमें से एक पीस जो है, मान लेते हैं m2, ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में किसी वेलोसिटी v2 के साथ चल रहा है। इसका मतलब हुआ कि मोमेंटम of the piece of mass m2, इसको हम p2 कहें तो बराबर हो गया m2 v2। तो हमारा दूसरा पीस जो है वो v1 स्पीड से ठीक इसके अपोजिट इतनी स्पीड से चलेगा कि इसका भी मोमेंटम पहले वाले के मोमेंटम के बराबर ही रहे, लेकिन जैसे कि हम देख रहे हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। तो मोमेंटम ऑफ द पीस ऑफ मास m1 ये हम कहें P1 तो बराबर होगा -m1 v1। एंड फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मैग्नीट्यूड ऑफ m2 v2 ये बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ -m1 v1, यानी दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। तो सम ऑफ मोमेंटा P1 प्लस P2 इज इक्वल टू m1 v1, और ये हम सब निकालेंगे वेक्टर फॉर्म में, m1 v1 माइनस m2 v2, सॉरी ये आपका निगेटिव ये पॉजिटिव, प्लस m2 v2, और ये दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, और इसलिए दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे तो हो जाएगा 0। तो एक्सप्लोजन के बाद दोनों पीसेस के मोमेंटा का सम 0 ही रहेगा, और यही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी कहता है कि जितना इनिशियल मोमेंटम था ठीक उतना ही फाइनल मोमेंटम भी मिलेगा। एंड देयरफॉर इनिशियल मोमेंटम is equal to the final momentum अर्थात P1 प्लस P2
और इनिशियल मोमेंटम 0 है, इसलिए P1 प्लस P2 भी 0 होगा। तो दिस इज फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन, दैट द सम ऑफ मोमेंटा of the pieces after explosion is 0. Hope you understood it well. Best of luck.